हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 13 मार्च है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज से आपको पीडीएफ में कोई डिले नहीं होगा। आज क्विज सेशन अटेंड करने के बाद शाम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। और जो लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो ओपन नहीं हो रहा है तो आप सीधे टेलीग्राम में लिख कर सर्च करें, टाइप करें ट्रेंडिंग प्रदेश, तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर अराउंड 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको चैनल डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में झारखंड के किस शहर में पेपरलेस व्यावसायिक कोर्ट की सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे नॉर्मल कोर्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर व्यावसायिक कोर्ट या फिर जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोफेशनल कोर्ट्स बोलते हैं उसकी बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर ना 2-3 तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। पहला तो आपसे पूछ लेगा कि अभी प्रेजेंट में झारखंड में कितने पेपरलेस कोर्ट है, या फिर पूछ सकता है कि टोटल प्रोफेशनल कोर्ट्स कितने हैं। तो इस दोनों ही केस में आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों, यानी कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद। सिर्फ इन्हीं 3 शहर में प्रोफेशनल कोर्ट्स हैं और इन्हीं 3 शहर का जो कोर्ट है आपका प्रोफेशनल कोर्ट जो कि पेपरलेस है। झारखंड हाई कोर्ट अभी तक पेपरलेस नहीं हुआ है। तो सवाल उठना चाहिए यहाँ पर कि पेपरलेस से हम क्या समझते हैं। पेपरलेस का अर्थ होता है कि यहाँ पर जितने भी काम होंगे, जो कोर्ट का काम होता है, वो सारा का सारा डिजिटाइज्ड मैनर में किया जाता है, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अभी वर्तमान में झारखंड में व्यावसायिक विवाद के निपटारे के लिए 3 व्यावसायिक कोर्ट उपलब्ध हैं। ये तीनों ही कोर्ट आपके रांची, जमशेदपुर और धनबाद में स्थित हैं। इनकी स्थापना 2016 में की गई थी और 2020 आते आते इन तीनों को ही पेपरलेस बना लिया गया है। इन कोर्ट में ई फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। घर या कार्यालय से कोई भी अपनी याचिका ऑनलाइन दाखिल कर सकता है। इसके लिए झारखंड ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट अभी तक पेपरलेस नहीं हुआ, लेकिन लगभग 75% इसको डिजिटाइज करने का काम पूरा कर लिया गया। झारखंड हाई कोर्ट को भी पेपरलेस करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सभी पुराने केसों से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल करने का काम अंतिम फेज में है। इसके लिए 32 यानी 32 आधार बनाए गए हैं। इसे आप समझिए, जो आधार है ना, इस पर आपका नाम हो गया, केस का नंबर हो गया, ये सबको एक कैटेगरी बना के सभी को जितने भी केसेस हैं उनको डिजिटाइज किया जा रहा है, ठीक। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, किस संस्थान के द्वारा झारखंड में ऑनलाइन एजुकेशन और इससे सीखने की कला का ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी, ठीक। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन और इससे सीखने की कला का ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है। एनसीईआरटी इसके लिए 6 से 12 यानी 6 से 12 तक की छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों का अलग अलग सर्वे कर रहा है। देखिए, अभी भी जो है आपका पूरा स्कूल नहीं खुला है। अप टू 6 क्लास से ऊपर तक के जितने स्कूल हैं ना, वो तो ओपन हो गए हैं, लेकिन उससे कम जो है, जो सरकारी स्कूल है, यानी आपका 4, 5 ये सब हो गया, ये सब अभी भी यहाँ पर ऑनलाइन मीडियम में ही पढ़ाई की जा रही है। तो पहले जो पढ़ाई हो रहा था और अब जो ओपनिंग के बाद में क्या चेंजेस आया है, वो इस पर रिसर्च कर रहा था कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है सिचुएशन, तो जो डिजिटाइज मैनर है उसको अच्छे से लागू किया जा सके, ठीक है। चलिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि आपका हो गया जेसीआरटी, ठीक। जेसीआरटी की ओर से इसे शिक्षकों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों तक पहुंचाया जा रहा है। यानी एनसीईआरटी की मदद कौन कर रहा है इस सर्वे में? जेसीआरटी। चलिए, इस रिसर्च, इस सर्वे के पीछे का उद्देश्य जानते हैं। कोरोना महामारी के समय 2020 में मार्च, मतलब 2020 से ही मार्च 2020 के मार्च से स्कूल बंद थे। झारखंड में 21 दिसंबर से जहां 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया गया, वहीं 1 मार्च से 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया गया। पहली से 7वीं तक के जो बच्चे हैं ना, अभी भी वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये 3 फेज में बनाकर एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो इसे प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। सडनली कुछ नहीं किया जा सकता है ना, इसलिए ये सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
11 मार्च को नीलकंठ सहाय का निधन हो गया है, वे इनमें से क्या थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे समझिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता सेनानी। जब 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो इस समय नीलकंठ सहाय जो थे वो पार्टिसिपेंट थे इसमें, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और ये जो है झारखंड से 1942 का जो लिंक था वो आखिरी लिंकेज है जिनका अब निधन हो गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड स्थित पलामू के आखिरी स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय, जिनकी 99 वर्ष इनकी उम्र थी, का 11 मार्च को निधन हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय का जन्म 22 दिसंबर 1922 को डाल्टनगंज के अमला टोली में हुआ था। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची समाहरणालय के सामने अंग्रेज सरकार के विरोध में जुलूस निकालने, नारा लगाने आदि के जुर्म में नीलकंठ सहाय 7-8 विद्यार्थियों के साथ 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिए गए थे। वे 1.5 साल तक लगभग हजारीबाग जेल में रहे, उसके बाद उन्हें रिहा किया गया। ठीक, वर्ष 2012 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 90 साल की उम्र में सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट काफ़ी है। फोर्थ क्वेश्चन है, आदिम धरोहर सबर जनजाति टेलीफिल्म किस जनजाति पर आधारित है? तो ये तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबर। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। देखिए, फिल्म टाइप का क्वेश्चन हो ना तो 2-3 फिल्म आपको याद रखना है। पहला तो हो गया आपका फूलमनिया, उसके बाद हो गया धूमकड़िया, और तीसरा हो गया टेलिंग पॉन्ड। ठीक, देखिए फूलमनिया और धूमकड़िया के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है लाल विजयनाथ सहदेव, और जो टेलिंग पॉन्ड है ये अभी जो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है ना, ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है, और इसके डायरेक्टर का नाम है विष्णु नारायण विष्णु या ऐसे कुछ नाम है इनका। ठीक है, तो इसे आप क्लियर रखेंगे। देखिए, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि टेलिंग पॉन्ड कहाँ से देख सकते हैं। देखिए यूट्यूब में तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक जगह टेलिंग पॉन्ड जो जादूगोड़ा माइंस के बारे में आपको जानना है तो एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये एक्चुअली में BBC न्यूज़ हिंदी का है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कि जादूगोड़ा माइंस में टेलिंग पॉइंट्स की वजह से वहाँ का जो परिस्थिति है कितना ख़राब हो चुका है, वहाँ पर विकलांगता बढ़ते जा रही है वहाँ पर। ठीक, ये चीज़ उसमें समझाया गया है। और बात रही फूलमनिया और धूमकड़िया का, तो वो आपके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें देख लेते हैं। ये टेलीफिल्म घाटशिला के गूढ़ाबांधा प्रखंड के आदिम जनजातियों पर आधारित है। इस टेलीफिल्म की शूटिंग गूढ़ाबांधा के हटियापाट गांव में की गई है। फिल्म के डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, संजय कुमार बास। ठीक है, इस टेलीफिल्म में गूढ़ाबांधा में आदिम जनजाति परिवारों के रहन सहन, इनके जीवन शैली, इनके इतिहास, घरों की सजावट, रसोई घर की स्थिति, परिधान, विवाह, रीति रिवाज एवं भूत प्रेत पर इनके विश्वास को फिल्माया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में इसका स्थापना किया जा रहा है। तो ये घोषणा जो हेमंत सोरेन के द्वारा सिमडेगा में अभी जो आयोजित किया जा रहा है ना, आपका जो राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, उसके उद्घाटन समारोह में हेमंत सोरेन द्वारा ये बताया गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, रांची में हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पहले चरण में राज्य के 15 विद्यालयों में एस्ट्रोटर्फ का भी निर्माण किया जाएगा, जिस पर हॉकी खेला जाता है, या फुटबॉल हो गया, जो आर्टिफिशियल घास लगता है ना, उसे ही एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट है, खेल के विकास के लिए राज्य के 30,000 गाँव में सिद्धो कानो क्लब बनाए जाएंगे। जब बीजेपी की सरकार थी 2017 या 18 में, आपका कमल क्लब करके खेल कूद को ही बढ़ावा देने के लिए आपका जो सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर सिद्धो कानो क्लब है ना, सेम कॉन्सेप्ट कमल क्लब करके उस समय लागू किया गया था। ठीक है, ये बजट में भी इसका जिक्र किया गया है, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बजट का कोई भी चीज़ आप स्किप मत करिएगा, पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लें। ठीक ना,
इसमें हर क्लब को खेल को बढ़ावा देने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। जो कमल क्लब था उसमें ये अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था, इस बार ये स्पेसिफाइड कर दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सिमडेगा में राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में दी गई है। ठीक है, चलिए कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन से जिन्हें देखते हैं। झारखंड कैडर के कितने आईपीएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर दूसरे राज्यों में भेजा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 आईपीएस अधिकारी को। ठीक, देखिए कौन कौन से अधिकारी हैं उन्हें देख लेते हैं और कहाँ भेजा गया है ये जान लेते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कैडर के 4 लगता है मैंने 3 बोल दिया क्या? नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी 4, यानी 4 आईपीएस अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। इनमें राज्य पुलिस के एडीजी सह पुलिस हाउसिंग के एमडी राजकुमार मलिक को तमिलनाडु के कृष्णागिरी, जैप एडीजी तादाशा मिश्रा और आईजी कंडासामी को पश्चिम बंगाल, जबकि डीआईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को त्रिवेंद्रम भेजा जाएगा। इस चार जगहों पर चुनाव होने वाला है, तो इनकी नियुक्ति वहाँ की गई है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, 3 मार्च को किस राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? देखिए यहाँ पर जिला नहीं राज्य पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया जाना है। शायद आप देख रहे हो जब तक ये वीडियो, तब तक इसका आयोजन किया जा चुका हो। 13 मार्च को जयपुर में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें झारखंड से भी एक प्रतिनिधिमंडल भाग लेने गया है। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, माझी महल, आदिवासी जन परिषद, आदिवासी सरना महासभा, आदिवासी लोहरा समाज आदि हिस्सा लेंगे। पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है, कुछ आप याद रख सकते हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में चूजा प्रजनन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? यह भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग और खूंटी। हजारीबाग के गौरिया कर्मा यानी कि आपका जो बरही के आसपास का ये गांव है वहाँ पर, और खूंटी में, इन 2 जगह पर स्थापना की जाएगी। चलिए इसे देख लेते हैं। बजट 2021-22 में झारखंड के खूंटी और हजारीबाग के गौरिया कर्मा गाँव यानी कि बरही ब्लॉक जिले में चूजा प्रजनन केंद्रों की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया था। आखिर क्या है इसे समझिए। इससे मुर्गी पालकों को कम दर में स्थानीय नस्ल से चूजा उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही नस्ल की मुर्गी का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल पायलट परियोजना की शुरुआत झारखंड के किस शहर से की गई है? तो इसकी शुरुआत ढाल बूमगढ़ और चाकुलिया ब्लॉक से की गई है, और जो कि आपका जमशेदपुर में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका एक ट्रायल रन चलाया जाता है, जिसे हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहते हैं। तो देखिए इसके लिए अगर जमशेदपुर का चयन किया गया है ना, इन्हीं 2 ब्लॉक का चयन किया गया है, धाल बूमगढ़ और चाकुलिया, तो इसका जरूर कुछ एक विशेष कारण होगा, नहीं तो इसे किसी भी ब्लॉक में चालू किया जा सकता था ना। इन्हीं 2 ब्लॉक को क्यों चुना गया? तो इसे आप जब तक समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको ये दोबारा रिविज़न करने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, आप हमेशा के लिए ये चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, आप इसे समझिए, इन्हीं 2 प्रखंडों में क्यों चालू किया गया। जमशेदपुर के धाल बूमगढ़ और चाकुलिया प्रखंडों में कुपोषण का ज़्यादा दर को देखते हुए इनकी शुरुआत इन्हीं 2 जगहों से करने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो सर्वे, जब इस योजना को शुरुआत करने से पहले एक सर्वे कराया गया था, और इन सर्वे में पाया गया कि ये 2 प्रखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इस कारण से इन्हीं 2 प्रखंडों से इसकी शुरुआत की जा रही है। आप अगर कुपोषण पर भी अगर जो रिपोर्ट आई है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की जो रिपोर्ट आती है, अभी तो 4th फेज का आई है, 5th का आना बाकी है, उसको भी अगर आप स्टडी करिएगा तब उसमें आपको मिलेगा कि जो हम लोग का कोल्हान क्षेत्र हो गया, जिसमें आपका पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार है। अगर संथाल परगना तरफ चले जाएँ तो साहेबगंज हो गया, वो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है कुपोषण से।
चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। विभाग के अनुसार इन इलाकों में फोर्टिफाइड चावल के सेवन से आयरन की कमी दूर होगी। इससे महिलाओं में जहां खून की कमी की समस्या नहीं होगी, वहीं बच्चों और बड़ों में कुपोषण भी दूर होगा। खून की कमी से आपको झट से याद आना चाहिए एनीमिया, ठीक है। कुछ 4 तरह का होता है, आरबीसी की कमी और ज़्यादा होने से, कम होने से, और डब्ल्यूबीसी कम होने से, ज़्यादा होने से। ये चारों बीमारियों को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है जीएस में ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। आपका 10th क्वेश्चन आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का पहला कौन सा जिला है जिसे कि धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन है खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रांची या बोकारो। चलिए इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, आपको पहला भी बताना है और दूसरा, पहला कौन सा जिला है और दूसरा कौन सा जिला, दोनों का आंसर इस ऑप्शन में ही है, ठीक है। चलिए आपको बताना है आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ज़रूर से ज़रूर आंसर करने की कोशिश करें। मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी गलती होगी तो चलेगा, आप सीखिएगा गलती से। एग्ज़ाम में गलती करके आएंगे, नेगेटिव मार्क्स होगा, फिर बाद में बहुत अफसोस होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।